हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे ग्लासको कोमा स्केल। ठीक है ना। इसमें इस वीडियो में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, ग्लासको कोमा स्केल देखेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे, सीखेंगे ईवीएम रेस्पॉन्स का स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मेडिकल एंड नर्सिंग एग्जाम की महत्वपूर्ण टॉपिक ये में से एक है ग्लासको कोमा स्केल। इसमें आई वर्बल एंड मोटार रेस्पॉन्स का लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से अपन देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बिना किसी देरी के अपन सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, यदि आप इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। व्हाट इज ग्लासको कोमा स्केल? जीसीएस क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है। क्या है ये? एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है। इसमें अपन क्या करते हैं, ग्लासको कोमा स्केल एक क्लिनिकल स्केल है जिसका उपयोग मरीज के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना स्तर का असेसमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे 1974 में ग्लासको यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी? ग्लासको यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर सर ग्राहम टोस्डेले और ब्रायन ब्रायन जेनेटेड द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। और स्कोर रेंज लिमिट, ठीक है, इस स्केल की स्कोर रेट लिमिट क्या है? जीसीएस स्कोर हमेशा 13 से 15 के बीच, सॉरी 3 से 15 के बीच मापा जाता है। कितना होता है? 3 से 15 के बीच ही इस स्केल का स्कोर होगा। इसमें मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? 15 में से 15 हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है? 3, 15 में से 3। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें कि जो जीसीएस है वो कभी जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि 15 में से 15 है तो मरीज नॉर्मल स्थिति में है। ठीक है। और यदि 3 के पास आ रहा है तो इसका मतलब मरीज कोमा में है। अब देखते हैं जो ग्लासको कोमा स्केल है, इसके 3 कंपोनेंट्स। ठीक है। इस स्केल के 3 कंपोनेंट्स क्या है? ठीक है। आई ओपनिंग, जिसको अपन ई से दर्शाते हैं। सेकंड है वर्बल रेस्पॉन्स, जिसको अपन वी से दर्शाते हैं। थर्ड है मोटार रेस्पॉन्स, जिसको अपन एम से दर्शाते हैं। ठीक है। तो जो आई ओपनिंग है इसका स्कोर होगा 1 से 4। क्या होगा? इसका स्कोर होगा 1 से 4। ये आपके जो ब्रेन स्टेम है उसको असेसमेंट या उसकी सक्रियता को दर्शाने के लिए इसका असेसमेंट किया जाता है। वर्बल रेस्पॉन्स, इसमें क्या है? स्पीच सेंटर और टाइम, पर्सन और प्लेस की जानकारी है या नहीं है। ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन एंड स्पीच सेंटर, इसका असेसमेंट करने के लिए आपको वर्बल रेस्पॉन्स का आंकलन करते हैं अपन। मोटार रेस्पॉन्स, इसका स्कोर होगा 1 से 6। ये क्या है? मोटार पाथवे का असेसमेंट है। अब देखते हैं आई ओपनिंग। आई ओपनिंग क्या है? ठीक है। आई ओपनिंग, जिसको अपन ई से दर्शाते हैं, इसका स्कोर 1 से 4 होता है। ठीक है। इसको ई से दर्शाते हैं। ठीक है। तो E4 में क्या देखते हैं स्पॉन्टेनियस, मरीज स्वतः ही आंखें खोलता है। और E3 में क्या होगा? टू साउंड, आप मरीज को वॉइस या कमांड कर रहे हो, उस टाइम आपका मरीज आंखें खोल रहा है। E2 टू प्रेशर, आप मरीज को दर्द दे रहे हो, उस टाइम मरीज आंख खोलता है, तो इसको E2 दोगे रेटिंग। और E1, मरीज चाहे उसको दर्द दे रहे हो, साउंड दे रहे हो, तब भी मरीज आंख ओपन नहीं कर रहा, तो इसको E1 रीडिंग दोगे। ठीक है। अब देखते हैं वर्बल रेस्पॉन्स। क्या देखते हैं? वर्बल रेस्पॉन्स, जिसको अपन V से दर्शाते हैं, और इसका स्कोर होगा 1 से 5। तो V5 ओरिएंटेड पेशेंट, पेशेंट को टाइम, प्लेस और पर्सन की पूर्ण जानकारी है, उसके बारे में वो ओरिएंटेड है। जैसे वो मरीज हॉस्पिटल में है, उसको पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूं, तो इसको V5 दोगे। V4 किसको दोगे? मरीज कंफ्यूज है, उसको पता एक्चुअली, वो कभी बोलता है हॉस्पिटल हूं, कभी बोलता है कहीं और हूं, तो वो आपका V4 आएगा।
V3 किसको दोगे? इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। मरीज चिल्लाकर बात करता है जिसका कोई अर्थपूर्ण स्वाद नहीं बनता। आप पूछ कुछ रहे हो, वो जवाब कुछ दे रहा है, जवाब दे रहा है पर जवाब कुछ और दे रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है, तो वो V3 आ जाएगा। और V2 क्या होगा? इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड। मरीज कहराने की आवाज। जैसे कभी आपने देखा होगा ना आरटीए के पेशेंट को, वो ऐसी आवाज निकाल रहे हैं, आप उसको बोला रहे हो या उसको कुछ भी बोल रहे हो तो वो एक कंटिन्यू यही साउंड कर रहा है। ये साउंड सुनी होगी आपने, तो वो साउंड है, तो वो आपका V2 हो जाएगा। और V1 होगा जिसमें मरीज कोई भी रेस्पॉन्स साउंड का नहीं दे रहा, चाहे दर्द दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो आपका V1 आ जाएगा। नेक्स्ट है मोटार रेस्पॉन्स। मोटार रेस्पॉन्स इसको M से दर्शाते हैं। इसका स्कोर होता है 1 से 6, ठीक है। M1 से लेके M6 तक इसका रेटिंग होती है। M6 किसको रेटिंग दोगे? ओबेस कमांड। जब आप कमांड दे रहे हो या पूछ रहे हो मरीज को तो वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो M6 दोगे। M5 किसको दोगे? लोकलाइज्ड पेन। यदि आप उसके सुप्रा ऑर्बिटल नोड्स, बोले तो सुप्रा ऑर्बिटल जो नर्व निकलती है उस नोड्स पर आप उसको दर्द दे रहे हो तो वो आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, तो M5 आ जाएगा। M4 क्या होगा? विथड्रॉल टू पेन। यदि आप उसको दर्द दे रहे हो, ठीक है, वो दर्द से ही भागने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ, जैसे हाथ पे आपने पिंच किया तो हाथ को ही पीछे खींच रहा है, तो ये होगा M4। दर्द देने पर परंतु पीछे खींचता है, जैसे हाथ में दर्द दिया, हाथ को तुरंत पीछे खींचा, तो ये आ जाएगा M4। M5 क्या होगा? जैसे आपने उसको दर्द दे रहे हो, वो दूसरे हाथ से उस हाथ को हटा देगा तो M5 आ जाएगा। M4 आएगा, उस हाथ को ही खुद पीछे खींच रहा है तो M4 आ जाएगा। M3 क्या होगा? एबनॉर्मल रिफ्लेक्स। इसमें एक पोजीशन बनती है डिकॉर्टिकेट पोस्चर। डिकॉर्टिकेट पोस्चर क्या होता है? जब मरीज, आप उसको दर्द दे रहे हो तो मरीज जैसे ये हाथ है तो ऐसे सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या दोगे? M3। M2 किसको दोगे? एक्सटेंशन टू पेन। दर्द दे रहे हो तो अकड़ रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ, आगे की साइड अकड़ रहा है तो M3, पीछे की साइड अकड़ रहा है तो हाथ इस साइड कर रहा है तो M3, ये हाथ ऐसे कर रहा है तो M2, अकड़ रहा है पीछे की तरफ। तो दर्द देने पर हाथ पैर सीधे अकड़ जाते हैं और बाहर की तरह मुड़ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिकोर्टिब्रेट पोस्चर। डिकोर्टिब्रेट पोस्चर, ठीक है। और M1 किसको दोगे? कोई कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कोई फ्लैसिड पड़ा है, मरीज क्या पड़ा? फ्लैसिड पड़ा है, तो उसका M1 दोगे। इसमें क्या है देखते हैं। M6 में क्या होगा? मरीज नॉर्मल मोटर कंट्रोल है। M5 में क्या है? पर्पसफुल डिफेंस। उसको दर्द दे रहे हो, उस दर्द को वो हटाने की कोशिश कर रहा है, तो M5। M4 किसको दोगे? M4 किसको दोगे? नॉर्मल फ्लेक्स। वो मरीज क्या कर रहा है? उसको हाथ को ही पीछे खींच रहा है, ठीक है, उससे भागने की कोशिश कर रहा है, उस दर्द से खुद भागने की कोशिश कर रहा है, तो M4। M3 किसको दोगे? M3 है जो कॉर्टेक डिसफंक्शन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कॉर्टेक डिसफंक्शन को दर्शाता है। और M2 दर्शाता है माइल्ड ब्रेन या ब्रेन स्टेम डैमेज, ठीक है, जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन डैमेज हुआ या ब्रेन स्टेम डैमेज होगी तो M2 की कंडीशन आ जाएगी। M1 की कंडीशन आ जाएगी एक्सट्रीमल स्टेज। यदि इसमें से जब भी आप ये रीडिंग ले रहे हो, इसमें से जो भी रीडिंग आए इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि M6 नॉर्मल, M5 पर्पसफुल डिफेंस, M4 होगा तो नॉर्मल फ्लेक्शन, M3 होगा तो कॉर्टेक डिसफंक्शन है, M2 होगा तो मिड ब्रेन या स्टेम ब्रेन स्टेम है वो डैमेज होगी, M1 होगा तो क्या होगा? एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेज में मरीज है। अब देखते हैं TBI सीवियरिटी, ठीक है, क्लासिफिकेशन। TBI क्या होता है? ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। क्या है? ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। इसमें क्या है? स्कोर के अनुसार अपन मिड मॉडरेट सीवियरिटी को अपन अलग कर सकते हैं। यदि स्कोर 13 से 15 के बीच में है तो आपका माइल्ड हेड इंजरी है, और स्कोर यदि 9 से 12 है तो मॉडरेट ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है। यदि स्कोर 3 से 8 के बीच आ रहा है तो सीवियर TBI, सीवियर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, जिसको अपन कोमाटोज स्टेज बोलते हैं। और हमेशा
ध्यान रखना जीसीएस जो 8 आया इंट्यूबेट, 8 या 8 से कम है तो उसको तुरंत मरीज को इंट्यूबेट करना आवश्यक है, क्योंकि उस टाइम होता है जो मरीज जो एयरवे की रिफ्लेक्शन है उसको ऑपरेट करने के लिए कैपेबल नहीं होता। जैसे उसमें लार्वा बन रही है तो स्वयं निकलने के कैपेबल नहीं होता, उस टाइम आपको मरीज का सक्शन करना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल कि एक मरीज है जो आरटीए का है, ठीक है, उसकी एज है 30 वर्ष और वो इमरजेंसी में आया है और नर्स उसका न्यूरोसर्जिकल असेसमेंट कर रही है। तो ये 3 कंपोनेंट है, आई, वर्बल एंड मोटर, जो किसके हैं, जीसीएस के 3 कंपोनेंट है। ठीक है, 3 कंपोनेंट हो गए। अब मरीज क्या है, आई केवल दर्द देने पर आंख खोल रहा है तो E2 आ जाएगा। ठीक है, वर्बल पूछने पर केवल स्पष्ट न होने वाली आवाजें, जैसे मॉर्निंग वो कहराने वाली आवाज, ठीक है, ऐसे कर रहा है तो ये V2 आ गई। और मोटर रेस्पॉन्स दर्द देने पर हाथ को तुरंत पीछे खींच रहा है, खुद नहीं हटा रहा, तुरंत पीछे खींच रहा है तो M आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, टोटल स्कोर क्या आ गया, E2 प्लस V2 प्लस M4 बराबर आ गया 8। इसका मतलब उसको सीवियर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, अर्जेंट केयर की आवश्यकता है, अर्जेंट इंटरवेंशन की आवश्यकता है। दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। वार्ड में क्या है, पेशेंट है जो 62 ईयर ओल्ड है, जो मरीज स्ट्रोक के हिस्ट्री के साथ वार्ड में भर्ती हुआ। ठीक है, उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है तो 3 कंपोनेंट को अपन कंपोनेंट को यूज किया। आई में मरीज को आवाज देकर पुकारने पर वो आंखें खोलता है तो E3 आ गया। वर्बल रेस्पॉन्स देखे तो मरीज भ्रमित है, उसे साल और अस्पताल की जगह का याद नहीं है, मतलब उसको टाइम प्लेस पर्सन के बारे में जानकारी नहीं है तो V4 आ गया। मोटर रेस्पॉन्स पूछने पर अपना हाथ, दाहिना हाथ सफलतापूर्ण हो, जैसे उसको बोल दिया कि माना कि राइट हैंड ऊपर करो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो, तो वो कर रहा है तो इसका आ गया M6। तो इसका टोटल स्कोर क्या हो गया, E3 V4 M6 13। ठीक है, इसका मतलब उसको माइल्ड हेड इंजरी है, वो मरीज न्यूरोलॉजिकल दृष्टि से अलर्ट मोड पे है, तो 1 घंटे बाद और असेसमेंट करना है। उससे यदि नंबर कम जा रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन, नर्स प्रोफेशनल नर्स की। ठीक है, अब देखो VT-IT देखते हैं, इसमें कुछ सिचुएशन होती है, जैसे मरीज की आंखें सूजन है, आंखों पे ट्रोमा है, या इंट्यूबेशन कर रखा है, या ट्रेकियोस्टोमी कर रखी है, तो क्या देखोगे, यदि मरीज को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाल रखी है या इंट्यूबेशन कर रखा है, आप इसको VT, ऐसे मामलों में वर्बल स्कोर आप क्या है, VT या 1T लिखा जाता है। देखो एक उदाहरण एग्जांपल देखते हैं, स्वतः स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है तो E4 हो गया, ट्यूब लगी है तो VT आएगा, और मोटर रेस्पॉन्स प्रॉपर है, नॉर्मल है तो M6। ठीक है, तो स्कोर हो गया E4 प्लस VT प्लस M6 बराबर 10T या 10 VT लिखोगे। ठीक है, 10T या 10 VT लिखोगे। ठीक है, और ऐसे ही आंखों पे स्वेलिंग है तो इसका क्या आएगा, E1C। ठीक है, EC या 1C। ठीक है, बोले तो चेहरे पे इडिमा या ट्रोमा के कारण आंखें नहीं खुल पा रही तो ऐसी स्थिति में आप E1C या EC लिखोगे। C बराबर क्लोज्ड, मतलब आंखें बंद है। तो देखते हैं, यदि एक मरीज है जिसकी आंखों पे सूजन या आंखें बंद है तो EC आ गया, और भ्रमित बात करता है V4 आ गया, और दर्द हटाने का प्रयास करो तो M5 आ गया, तो इसका हो गया EC, या इसको आप 1C लिख सकते हो, प्लस आ गया V4 प्लस आपके आ गया M5। ठीक है,
बराबर कितने हो गए 9 EC 9 है, ठीक है, 9 EC या फिर 9 1C, 9C लिख सकते हो, ठीक है, 9C, ठीक है, 9C मतलब टोटल जो स्कोर है वो 9 है और आंखें उसकी बंद है, सी आगे क्लोज है आंखें, ठीक है। ये थे आपके कुछ सिचुएशन और लाइव एग्जांपल। अब देखते हैं इसको इजी वे से आप कैसे याद रख सकते हो। सबसे पहले आई आता है, 4I याद रखना है। 4I में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस 4, 2 वॉइस 3, 2 प्रेशर 2 और नॉन में 1, ठीक है। सोते आंखें खोल रहा तो 4 दे दो, और आवाज में खोल रहा तो उसको 3 दे दो, उसको प्रेशर या पेन देने पर उसको 2 दे दो, और नहीं खोल रहा तो उसको एक दे दो। और 5 बोल रहे हैं वॉइस, ओरिएंटेड है तो उसको 5 दे दो, कंफ्यूज्ड है तो उसको 4 दे दो, वर्ड कुछ बोल रहा है तो उसको 3 दे दो, साउंड ही कर रहा है ओनली, कह रहा नहीं की आवाज है, उसको 2 दे दो, कुछ भी नहीं कर रहा उसको 1 दे दो, ठीक है। अब देखते हैं 6 मोटा मूव्स है, उसको ओबिस कमांड पे आपको 6 दे दो, लोकलाइज्ड 5 दे दो, ठीक है। दर से भाग रहा है या विड्रॉ कर रहा है 4 दे दो, फ्लेक्स ऑन मोड़ रहा है आगे की साइड 3 दे दो, एक्सटेंशन पीछे की साइड मोड़ रहा है तो 2 दे दो, और कुछ भी नहीं है तो 1 दे दो। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 8 या 8 से कम जब भी स्कोर आए तो उसको मरीज को तुरंत एयर इंट्यूबेशन के लिए आपको रेडी करना है। ये था आपका GCSS। और अब देखते हैं आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, जब भी ऐसे मरीज हो तो उसकी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग होनी जरूरी है, चाहे वो उसका ऑपरेशन हुआ है या RT का पेशेंट है, उसका 1 या 2 घंटे के अंदर GCS का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिकॉर्ड विथ ब्रेकडाउन, आपको हमेशा ब्रेकडाउन के साथ उसको रिकॉर्ड करना है। रिपोर्ट स्कोर ड्रॉप, यदि स्कोर ड्रॉप हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है, डॉक्टर को सूचित करना है। एयरवे प्रोटेक्शन सेटअप, यदि स्कोर 8 या 8 से कम आ रहा है, यदि 8 या 8 से कम जा रहा है तो उसके मरीज को बेड साइड सक्शन की जरूरत पड़ेगी, सक्शन का सेटअप तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि 8 या 8 से कम होता है तो जो लार्वा बनती है उसको निकलने की कैपेसिटी है मरीज की खत्म हो जाती है, तो एस्पिरेट नहीं कर ले उसके लिए आपको बेड साइड सक्शन चालू रखना है, ठीक है ना। ये था आपका ग्लासगो कोमा स्केल और इसके कुछ लाइव एग्जांपल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और ADR नर्सिंग को सपोर्ट जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन एक और बेहतरीन टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक इस नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।